तालिबान के प्रति थोड़ा नर्म हुआ भारत का रुख। भारत सरकार के सूत्रों ने तालिबान से बातचीत के संकेत दिए। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान को लेकर दुनिया के देशों का नजरिया बदल रहा है। बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार के रुख में भी नरमी दिख रही है। ऐसे संकेत मिले हैं कि भारत सरकार भी तालिबान से बातचीत कर सकती है। भारत सरकार में मौजूद सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार का कहना है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए जिस भी पक्ष से बात करने की जरूरत है उससे संपर्क किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने पहले भी कभी तालिबान से संपर्क में होने की खबरों को खारिज नहीं किया था। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने भी अपना रुख साफ कर दिया था। तालिबान ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट जारी रख सकता है। तालिबान को बिना किसी मेहनत के मिल गए अमेरिकी हथियार और हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अब अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तालिबानी लड़ाके रनवे पर हेलीकॉप्टर को दौड़ा रहे हैं। कुछ लड़ाके बाहर से खड़े होकर इस दौड़ की निगरानी कर रहे हैं। तस्वीरें अफगानिस्तान के कंधार की हैं, जहां तालिबानी आतंकी अफगानी सेना के हेलीकॉप्टर और युद्ध में काम आने वाले हथियारों की मरम्मत कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि तस्वीर में नजर आने वाला ये हेलीकॉप्टर सिकोरस्की ब्लैक हॉक है, जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को दिया था। लेकिन अब तालिबानियों ने इन अमेरिकी हथियारों पर अपना कब्जा जमा लिया है। जब तालिबान अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा कर रहा था तो अफगानिस्तानी सेना बहुत प्रतिरोध नहीं कर पाई थी। लिहाजा अफगानिस्तान फौज का सारा सामान अब तालिबान के कब्जे में आ गया है। तेज हो गई है पंजशेर पर कब्जे की लड़ाई। तालिबान ने हमले के लिए तैनात की तोपें, तो रेजिस्टेंस फोर्स भी मुकाबले और आर पार के लिए है तैयार। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और मसूद अहमद के नॉर्दर्न अलायंस में लड़ाई बढ़ती जा रही है। ताजा वीडियो में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। तालिबान ने हमले के लिए अब तोपें लगा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके भी पूरी तरह तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई की खबरें आ रही हैं। तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है, लेकिन वो अभी तक पंजशीर को कंट्रोल नहीं कर पाया है। पंजशीर अहमद शाह मसूद का इलाका है, जिस पर न तो सोवियत सेनाएं और न ही तालिबान के लड़ाके कभी कब्जा कर पाए थे। अहमद शाह मसूद के बेटे मसूद अहमद नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई में साथ हैं। तालिबानियों ने अफगानी समझकर ऑस्ट्रेलिया के एक युवक के साथ की बेरहमी। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानियों के साथ हो रहा है अत्याचार। खून से लथपथ युवक तालिबान के दोगले चरित्र की सच्चाई बयां कर रहा है। युवक के आसपास तालिबानी लड़ाकों की पूरी फौज खड़ी है। वीडियो देखकर ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से युवक के साथ मारपीट की गई है। युवक कैमरे पर अपना दर्द बयां करने की कोशिश करता है, तभी एक महिला के चीखने की आवाज आती है और कैमरा बंद हो जाता है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। दरअसल तालिबानियों ने अफगानी नागरिकों के काबुल एयरपोर्ट पहुंचने और देश छोड़ने पर रोक लगाई है और अब तालिबानी अपने पुराने तरीकों पर लौट आए हैं। तालिबानी अफगानी नागरिकों के साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स की जान भी इसलिए बख्श दी क्योंकि युवक ने तालिबान को बताया कि वो अफगानी नहीं, ऑस्ट्रेलियन है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तालिबान के समर्थन में लगे नारे और रैली भी निकाली गई। अफगानिस्तान की जेल से छूटे तालिबानियों के पीओके पहुंचने की खबर। ये वीडियो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हैदरा, अब्बासपुर और गुलपुर कोटली के हैं। सूत्रों की माने तो ये वीडियो हाल ही में इन इलाकों में तालिबान के समर्थन में निकाली गई रैलियों के हैं। पीओके के कई हिस्सों में ये रैलियां न केवल तालिबानियों के समर्थकों ने निकाली, बल्कि इन रैलियों में वो लोग भी शामिल थे जो पिछले काफी समय से अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे। तालिबान ने जेलों से जिन कैदियों को छोड़ा, उनमें कुछ कैदी पीओके के भी थे जो वहां से छूटने के बाद वापस अपने घर आए। सूत्रों के मुताबिक पीओके में ये रैली आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों ने आयोजित की थी। दुनिया की सबसे बदनाम जेल ग्वांतानामो का कैदी होगा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का रक्षा मंत्री। 5 साल जेल में रहे अब्दुल कयूम जाकिर को तालिबान ने ये जिम्मेदारी दी। मुल्ला अब्दुल कयूम तालिबान का वही आतंकी है जो कि अशरफ गनी के फरार होने के बाद राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले घुसा था। अब्दुल कयूम जाकिर 48 साल का है। जाकिर का जन्म अफगानिस्तान के हेलमंड में हुआ। अब्दुल कयूम जाकिर की गिनती खूंखार तालिबानी के रूप में होती है। इसी वजह से
न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद अमेरिका ने गिरफ्तार करके जाकिर को क्यूबा में अपनी बनाई सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो बे में भेज दिया था। जाकिर ग्वांतानामो जेल में 2002 से 2007 तक कैद रहा। अब्दुल कयूम तालिबान के संस्थापक रहे मुल्ला उमर का करीबी रहा है। चुनाव के दौरान अफगानिस्तान में हिंसा की जिम्मेदारी भी उसे ही सौंपी गई थी। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान के सभी नागरिकों को अब केवल ई वीजा पर ही भारत आने की मिलेगी इजाजत। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान कई अफगानी भी भारत में शरण ले रहे हैं। भारत सरकार को ये रिपोर्ट मिली है कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं। इन सभी अफगानी नागरिकों को पहले वीजा जारी किए गए थे। भारत सरकार ने वो सभी वीजा तत्काल प्रभाव से अमान्य कर दिए हैं, यानी रद्द कर दिए हैं। भारत सरकार ने साफ किया है कि भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगानी नागरिक भारतीय वेबसाइट पर ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल ई वीजा वाले अफगानी नागरिकों को ही भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा। देश की खुफिया एजेंसियों को शक है कि अफगानियों के पासपोर्ट और पहले से जारी किए गए वीजा का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किया जा सकता है, लिहाजा इस बात पर रोक लगा दी गई है। जैसे जैसे 31 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोग किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग इंतजार में हैं कि कब उनका नंबर आए और वो देश छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं। ये सब अपने दस्तावेजों के साथ यहाँ कई दिन से मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी उम्मीद धुंधलाती जा रही है, क्योंकि 31 अगस्त की डेडलाइन नजदीक आती जा रही है, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ देगी। ज्यों-ज्यों तारीख नजदीक आती जा रही है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर डटे हजारों लोगों में निराशा फैलती जा रही है। अपने दस्तावेजों के साथ काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोगों को डर सता रहा है कि जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस वापस जाएंगी, तालिबानी सेना एयरपोर्ट पर अटैक कर सकती है। अफगानिस्तान से निकाले गए 10,000 लोगों को जर्मनी के एयरबेस में बने कैंपों में रखा गया है। इन कैंपों में बड़ी तादाद बच्चों की है। अफगानिस्तान की मानवीय त्रासदी के बीच ये खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। अफगानिस्तान से निकाले गए इन बच्चों को ये अमेरिकी जवान संगीत सुना रहे हैं, जबकि बाकी बच्चे वहां पर बॉल से खेल रहे हैं। वो अपनी ही धुन में रमे हुए हैं। ये जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के नजदीक रेमस्टीन एयरबेस की तस्वीरें हैं, जो कि फिलहाल अफगान शरणार्थियों के कैंप में तब्दील हो गई है। यह अस्थायी कैंप है जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इन बच्चों को अफगानिस्तान से निकालकर जर्मनी के कैंप में रखा गया है, पर इनका भविष्य अभी भी अनिश्चित है। मशहूर शायर मुनव्वर राना का बेटा तबरेज हुआ गिरफ्तार। चाचा को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राणा को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। तबरेज पर आरोप है कि उसने अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर ही गोली चलवाई थी। सीसीटीवी फुटेज में शूटरों के साथ तबरेज राणा भी देखा गया था। पुलिस ने कहा है कि तबरेज ने खुद पर गोली चलवाकर अपने चाचा को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। 28 जून को रायबरेली में तबरेज पर बदमाशों ने गोली चलाई थी। हालांकि गोलीबारी में तबरेज बाल बाल बच गया था। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि तबरेज संपत्ति विवाद में अपने चाचा को फंसाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद पर फायरिंग करवाई। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से अकेले भरी उड़ान। एयर चीफ तेजस से बेंगलुरु गए। एयर चीफ मार्शल की तेजस में सोलो फ्लाइंग की ये तस्वीरें भारतीय वायुसेना ने जारी की हैं। एयर चीफ मार्शल ने एलसीए तेजस में एक बार फिर से भरोसा जताते हुए अकेले उड़ान भरी। वायुसेना के मुताबिक सोमवार और मंगलवार के अपने दौरे के दौरान एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के संस्थान और फ्लाइट टेस्ट फैसिलिटी का दौरा किया। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण डीआरडीओ, एचएएल और एडीए ने मिलकर किया है। दिल्ली से लौटकर अपने विरोधियों पर बरसे सीएम भूपेश बघेल। बोले 2.5 साल का राग अलापने वाले नहीं होंगे कभी कामयाब। दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद सीएम भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत हुआ। इससे उत्साहित बघेल ने अपने विरोधी और अपनी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर इशारों में निशाना साधा। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे
सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी, और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीति में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल सीएम के मसले पर कल ही राहुल गांधी के साथ सीएम बघेल और मंत्री सिंहदेव की बैठक हुई थी। ऐसा लगता है बघेल को जीवनदान मिला है। पैसों के लिए खुद हमले करवा रहा है पाकिस्तान। भारत पर ठीकरा फोड़कर चीन से चाहता है आर्थिक मदद। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए हमलों में अब तक 9 चीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान चीन को ये बताने में जुटा है कि भारत ही हमले करवा रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा सुरक्षा के नाम पर चीन से आर्थिक मदद की है। इस बीच मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन ने अपने नागरिकों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान के शीर्ष जनरलों को चीन बुलाया था, और इस बैठक के बाद CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी देख रहे पाकिस्तानी पर्यवेक्षक जनरल असीम बाजवा से सुरक्षा की जिम्मेदारी वापस ले ली। पाकिस्तान नकली सबूतों के आधार पर चीन को भरोसे में लेना चाहता है और उसकी आर्थिक मदद के जरिए अपने लिए सुरक्षा की एक टुकड़ी बनाना चाहता है। साथ ही खुद को आतंक पीड़ित बताकर आतंकी देशों की सूची से बाहर भी निकलना चाहता है। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान ने बनाया नया रिकॉर्ड। कोरोना वैक्सीन की 60 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। भारत में जो टीकाकरण अभियान हुआ है उसमें पहली डोज पाने वालों की संख्या 46 करोड़ से ज्यादा है, जबकि जिनको दूसरी डोज लगी है उनकी संख्या है लगभग 14 करोड़। देश भर में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां 96% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। 60 करोड़ डोज की संख्या पार करने की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कहा। देश की पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 60 करोड़ लोगों को टीका लगना भी कम बड़ी बात नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद लगाए गए पोस्टरों पर विवाद। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर एएमयू के वीसी की पोस्टरों के जरिए की गई निंदा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के निधन के बाद जो शोक जताया वो एएमयू में कुछ छात्रों को रास नहीं आया। कुलपति के शोक जताने के बाद एएमयू की दीवारों पर कुछ पोस्टर चिपकाए गए थे जिस पर विवाद हो गया। इन पोस्टरों में कल्याण सिंह को लेकर संवेदना जताने पर एएमयू के वीसी के बयान की निंदा की गई थी। कैंपस में ऐसे पर्चे कई जगह देखे गए जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। इस तरह के पर्चे चिपकाने के बाद कैंपस में खलबली मच गई। आनन फानन में पर्चे हटा दिए गए हैं। वो नोटिस एकदम ब्लैंक है, तो कोई भी लगा सकता है, बाहरी भी हो सकता है और अंदरूनी भी हो सकता है। इसका फाइंड आउट करने का जिम्मेदारी जो होती है खोजबीन करने की ये प्रोक्टोरियल टीम की होती है। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि इन पोस्टर्स को आखिर लगाया तो लगाया किसने, लेकिन एएमयू प्रशासन ने इन पोस्टर्स को फिलहाल हटा दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच को लेकर सीबीआई के आला अधिकारियों ने कोलकाता में डाला डेरा। कोलकाता के ही दफ्तर में हुई हाई लेवल बैठक। सीबीआई ने आज कोलकाता में इस पर रणनीति तय की कि चुनाव के बाद हिंसा मामले की जांच को कैसे आगे बढ़ाना है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई को इस मामले की जांच का जिम्मा मिला है। इसके लिए सीबीआई की जो स्पेशल टीम बनी है उसमें लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल और दिल्ली से एसआईटी के 4 प्रमुख भी शामिल हैं। जबकि इस एसआईटी टीम को सीबीआई में संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। ये एसआईटी चुनाव बाद हुई हिंसा में बलात्कार और हत्या के मामलों की जांच करेगी। सीबीआई सूत्रों के अनुसार बेलियाघाटा में मृतक बीजेपी के परिवार वालों को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। साथ ही साथ कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों को भी बुलाया जाएगा। दिल्ली में स्कूल खोलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल खोलने की सिफारिश की है। कोरोना काल में बंद दिल्ली के स्कूलों में जल्द ही हलचल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है कि सभी क्लास के लिए स्कूल खोले जाएं। चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाए। सबसे पहले बड़ी क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएं, उसके बाद मिडिल और आखिरी में प्राइमरी क्लासेस खोली जाएं। दिल्ली में स्कूल किस तरह से खोले जाएंगे, इसको लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार डीडीएमए की बैठक में फैसला लेगी।
यूपी के बागपत में भारी बारिश के बाद रेल अंडरपास के नीचे भरे पानी में डूबी कार मालिक ने छत पर चढ़कर बचाई जान। अंडरपास पानी से लबालब है, उसमें फॉर्च्यूनर कार डूबी हुई है और कार मालिक कार की छत पर चढ़ा हुआ है। यह तस्वीर बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के जिवानी रेलवे अंडरपास की है, जहां इतना पानी भरा कि कार तो फंसी ही फंसी, कार मालिक की जान भी जोखिम में पड़ गई। उसने सूझबूझ दिखाई और कार की छत पर चढ़ गया। हादसे की सूचना उन्होंने अपने परिजन और दूसरे लोगों को दी, जिसके बाद लोग ट्रैक्टर लेकर अंडरपास पर पहुंचे और कार को खींचकर बाहर निकाला। बागपत का ये रेलवे अंडरपास हर बारिश में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।